नाम लिख दीजिए। एक्चुअल नाम क्या है वही फुल नेम लिखोगे, पहले अपने उसके ऊपर अपना फुल नेम लिखो। पेज नंबर डाल दीजिए, डेट डाल दीजिए, पेज 1 2 3 डाल दीजिए। चलिए अपना अपना नाम लिख लिया है। चलो ध्यान से सुनो, लॉजिक को पकड़ो। पहले बोलूंगा लॉजिक को पकड़ो। लॉजिक पकड़ोगे तो ही समझ पाओगे, बायहार्ट करोगे तो कोई नहीं, कुछ भी नहीं समझ पाओगे। आज पूरा बेस होगा, कल का आधा दिन भी बेस बनेगा, और परसों कल के आधा दिन के बाद चेंज ऑफ नेम का टॉपिक आएगा। चेंज अपने आप पे अपने नाम पे काम करो, सिर्फ अपने नाम पे काम करो। पहले कितने नंबर्स होते हैं? 1 to 9 नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं नंबर? कितने होते हैं? 1 to 9 ही होते हैं। 1 से 1 2 3 4। जीरो, कुछ पॉइंट लिख लीजिए। जीरो जो है वो है यूनिवर्सल नंबर। जीरो क्या है? यूनिवर्सल नंबर। और 1 to 9 नंबर जो है वो हमारे नंबर जो होते हैं उसे कहते हैं सिंगल डिजिट नंबर। बाकी जो नंबर है 10 11 12 13 से बाकी, ये सब इमेजिनरी नंबर से, रियलिटी में नहीं है। क्या है? रियलिटी में है क्या? नहीं है। नंबर एक्चुअली 1 to 9 ही है, बाकी इसी के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनकर बनाए। जैसे हमारे स्पेस से जो कलर आता है आरबीजी, जैसे वास्तु वाला कल समझाया था, आरबीजी नेचुरल कलर्स है, ग्रीन, ओके, रेड ब्लू ग्रीन। बाकी जितने भी कलर्स जो है वो हमने बनाए हैं कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन लेकर। वैसे ही जो नेचुरल नंबर्स है वो 1 to 9 ही है। बाकी नंबर जो है हमने बनाए हैं, इसीलिए वो इमेजिनरी नंबर या आप ह्यूमन मेड बोलो, बट नाउ नंबर जो है नेचुरल है। हर एक की अपनी अपनी वाइब्रेशंस होती हैं। दूसरा ये है कि ये वाइब्रेशन आपको पॉजिटिव देगी या निगेटिव देगी, ये वाइब्रेशन इसकी 1 to 9 नंबरों की वाइब्रेशन। तो ये नंबर जो है वो आपके लाइफ के अंदर पॉजिटिव दे सकते हैं, निगेटिव दे सकते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट। हाँ, ये पूरी वर्कशॉप जो होगी आपका डेट ऑफ बर्थ होना जरूरी है। ये इस वर्कशॉप में आपका नाम चेंज करना है तो आपका डेट ऑफ बर्थ होना जरूरी है। अभी इस वर्कशॉप में जो जो प्रोफेशनल विदाउट डेट ऑफ बर्थ भी यूज करके कर सकते हैं, उसे कहते हैं डाइस न्यूमरोलॉजी। ओके, अब इस नंबर का क्या रोल प्ले होगा? हर नंबर का अपना अपना एक फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी है। देख लेना, जैसे मंत्र है उसका भी एक वाइब्रेशन है, कलमों का एक वाइब्रेशन है, अफर्मेशन का एक वाइब्रेशन है। इसका प्रभाव हम पर पड़ता नहीं पड़ता है? मंत्रों का जाप करके देखिए 10 मिनट, तो मन शांत हो जाएगा। और कलमे हैं, वाहिदा जी पढ़ती होगी, तो जोर से उसे पढ़ो, उसका प्रभाव अलग होता है ना, फीलिंग्स होती है, उसका सेंस होता है। आप एफर्मेशन दो, उसका भी प्रभाव होता है। ओके, अच्छी से बात करो, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। वैसे ही नंबर का भी प्रभाव हम पर पड़ता है। इस नंबर के प्रभाव को जानना है, उसे कहते हैं न्यूमरोलॉजी। पूरा खेल नंबर का ही है, जीवन में नंबर का ही है। कैसे? जिस दिन पैदा हुई है एक नंबर, तारीख है, डेट है, पैदा नंबर ही हुई हो। स्कूल में गए हो तो अटेंडेंस में आपका एक नंबर मिला है, आधार पे एक नंबर मिला है, पैन कार्ड पे एक नंबर है। ओके, आगे जैसे जैसे जाओगे पासपोर्ट भी एक नंबर है, सब नंबर है। यदि आपने मर्डर कर दिया तो जेल में जाओगे तो भी एक नंबर ही दिया जाता है, कैदी नंबर। किसी आपको नाम से कोई नहीं जानता है, नंबर से जानते हैं। आपका घर का नंबर, व्हीकल का नंबर, स्ट्रीट नंबर, ये सब नंबर ही है। एक नंबर मोबाइल नंबर भी तो है ना, वो भी तो इम्पैक्ट करता है। इसमें हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, हमारा 3 दिन का फोकस रहेगा खाली नेम पर।
जो मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी होगी वो अपने प्रोफेशनल कोर्स में देगा। ओके, अब इन सबका नंबर का क्या प्रभाव पड़ेगा हम पर, समझो, रट मत मारो, बार बार बोल रहा हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ मैं, रट मत मारो, समझो, सुनो। अब ये नंबर का क्या प्रभाव पड़ेगा इसको जानना है, ये है न्यूमरोलॉजी। अब ये नंबर आते कहां से, ये नंबर आते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ से। हाँ, इसमें दो चीजें हैं, हमारी वैदिक वाली डेट्स कुछ अलग होती है और वेस्टर्न डेट्स जो है वो अलग होती है, बट नॉर्मली आजकल हम सब की वेस्टर्न डेट्स को ही लेते, मतलब जो हम नॉर्मल यूज है। अच्छा, इसके ऊपर आप अपना टाइम ऑफ बर्थ भी लिख लीजिए, अपना टाइम ऑफ बर्थ जिसका भी लिख रहे हो, टाइम ऑफ बर्थ लिख लीजिए। हो सकता है तो आप लोग दो चार और नाम सिलेक्ट कर लेना जिनको आप जानते हो, उन्हीं को, अननोन आदमी का मत लेना, क्योंकि उसको जानते नहीं तो उसकी प्रभाव को कैसे समझेंगे। चलिए, बिगर नोट्स के भी कर सकते हो, कल शाम तक आपको मतलब याद हो जाना चाहिए। ओके, फर्स्ट नंबर जो है 1 है। ओके, एक नंबर जो है उसे कहते हैं सन, एक नंबर जो है सन है। एक नंबर जो है सन है। दूसरा नंबर जो है मून है। बस लिखते जाइए, समझ में आ जाएगा मून का क्या है। तीन नंबर जो है सर वो है दूसरा नंबर क्या बोले? मून। हाँ, मैं 3 बार रिपीट करूंगा, सुन लीजिए। पहला नंबर है सन, दूसरा नंबर है मून, मून मतलब चंद्रमा, तीसरा नंबर है जुपिटर मतलब गुरु, चौथा नंबर है राहु, पांचवा नंबर है मेर्क्यूरी बुध, छठवां नंबर है वीनस शुक्र, सातवां नंबर है केतु, आठवां नंबर है शनि, नौवां नंबर है मार्स मतलब मंगल। अब ये बोल सकते हो ये 9 प्लैनेट के साथ ही इनका रिलेशनशिप है, पहला पॉइंट। कुछ नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में हो सकते मिसिंग है, कुछ आपकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर नहीं हो सकते हैं, कुछ नंबर डबल भी हो सकते हैं। किसी का सपोज नवंबर का है तो 11/11 2 बार भी आ सकता है। ओके, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में से हमें नंबरों को अलग अलग करना है, छांटना है। जैसे हम लोग कैसे करते हैं, कुछ मिक्सिंग वाले होते हैं, गेहूं गिर गया चावल गिर गया तो अलग अलग करते हैं, वैसे अलग अलग करके हमें समझना है। ओके, ये है पहला। दूसरा ये नंबर है, नंबर में भी 2 नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं कैटेगरी के, पुरुष और प्रकृति। पुरुष का मतलब होता है जो चेंज नहीं होता है, ऑड होता है। इवन नंबर्स होते हैं प्रकृति, वो चेंज हो सकते हैं, उनमें थोड़ी सी भावनाएं होती हैं। और जो ऑड नंबर है, ओके, अब ये जो नंबर है इसमें मेल और फीमेल दोनों भी है। मेल का मतलब होता है जो चेंज नहीं होता है, फीमेल का मतलब होता है जो चेंज होता है। ओके, अब ओके, जो चेंज होता है वो कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होगा। जो चेंज नहीं होता है वो रिजिड होगा। ओके, अब नंबर 1 वाले कभी भी आउटवर्ड होते हैं, आउटवर्ड मतलब बाह्य होते हैं, और जो इवन नंबर वाले होते हैं वो इंट्रोवर्ट्स होते हैं। ऑड नंबर जो होते हैं 1 3 5 7 9, इवन नंबर होते हैं 2 4 6 8। ओके, इवन नंबरों को कहते हैं फिमिनाइन नेचर के होते हैं, मतलब, और ऑड नंबर जो होते हैं मैस्कुलिन की नेचर के होते हैं। ओके, नेचर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, नंबरों का नहीं बात कर रहे हैं। ओके, और जो ऑड नंबर है
वो नंबर हमेशा आउटवर्ड होते हैं, और जो नंबर इवन है वो इनवर्स होते हैं, और जो ऑड नंबर होते हैं वो फ्रीडम लवर होते हैं, उनको बांध कर रखना बहुत मुश्किल है, उनको बांध कर रखना बहुत मुश्किल है, किसी बंधन में पसंद नहीं करेंगे। और जो इवन नंबर है वो प्रैक्टिकल भी होंगे और होम लविंग, उनको बांध कर रख सकते हो। और जो ऑड नंबर है वो आंखों पर देखकर विश्वास करते हैं, जो इवन नंबर है वो आंखों मतलब सुनने से विश्वास करते हैं, मतलब उनके कान तेज रहेंगे, ऑड नंबर वालों की आंखें बहुत तेज रहेगी। जो ऑड नंबर है वो रिजिड होते हैं, इवन नंबर वाले फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब है उनको आप किधर भी मोल्ड कर सकते हो। ओके, जैसे एक आयरन रॉड है, वो रिजिड है, उसको तोड़ना तो आप मोड़ नहीं सकते हो, वो पाइप को एक मोड़ सकते हो किधर चाहिए उधर। ओके, वैसे फ्लेक्सिबल का मतलब एडजस्टेबल और चेंजेबल, दे कैन चेंज एनी टाइम, कैसे भी चेंज हो जाएंगे समय के हिसाब से, और एडजस्ट भी कर लेंगे। जो ऑड नंबर है, जो जो मेल है, मैस्कुलिन है, जो पुरुष है, वो चेंज नहीं होता है, रिजिड होता है, इसीलिए वो कहीं भी एडजस्ट नहीं कर पाता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? हाँ। अब एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में क्या डिफरेंस है? एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में क्या डिफरेंस है? आप पूछ सकते हो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में डिफरेंस क्या है। बेसिक चीजें है, एस्ट्रोलॉजी जो है वो नक्षत्रा बेस है, जो जो केपी जो भी है। ओके, इसमें टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट है, और एक्यूरेसी चाहिए। और न्यूमरोलॉजी में आपको सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ को कंसीडर नहीं करते हैं, मगर मैं कंसीडर करता हूँ न्यूमरोलॉजी में टाइम ऑफ बर्थ को भी, बट जनरली लोग नहीं कंसीडर करते हैं टाइम ऑफ बर्थ। ओके, मेरी अपनी न्यूमरोलॉजी भी है, कॉलिंग एज ए जेजे न्यूमरोलॉजी। ओके, वो कॉपीराइट के लिए गई है अभी। उसकी जो न्यूमरोलॉजी है उसमें मैं टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ को भी कंसीडर करता हूँ। ओके, वो मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, और वो वर्किंग है। मैंने कितने केसेस उस पे लगा के देखा है, R&D की है, रिसर्च किया है, इट इज वर्किंग फाइन। तो ये मेजर डिफरेंस है। और एक डिफरेंस है, एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए कम से कम 3 साल चाहिए, न्यूमरोलॉजी सीखने और मास्टरिंग करने के लिए 3 महीने बस है। यदि लॉजिक है तो 1 महीना बस है, यू कैन स्टार्ट योर प्रोफेशनल कंसल्टेंसी। ओके, अब इसके अंदर 2-3 मेथड्स हैं। ओके, चार्ल्डियन मेथड है और पैथागोरियन मेथड। हम लोग देखेंगे चार्ल्डियन मेथड पे बेस पे ही काम करते हैं, क्योंकि पैथागोरियन मेथड है कम यूज करते हैं, और चार्ल्डियन मेथड इंडिया में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो विल यूज ओनली चार्ल्डियन। कोई डिफरेंस नहीं, 5 मिनट का एक टेबल का ही डिफरेंस है। अल्फाबेटिक नंबर जो है, 1 ABCD का नंबर जो, वही डिफरेंस है, अदरवाइज नो डिफरेंस। ओके, हाँ जी। और दूसरी तरह की न्यूमरोलॉजी कौन सी है? सेफेरियल है, केरो है, वैदिक है, और मॉडर्न भी है। कौन सी है? और 4। ओके, सेफेरियल, केरो, वैदिक और मॉडर्न। वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम पूरा डिस्कस करेंगे केरो चार्ल्डियन पर। ओके, अब ये समझना होगा नेक्स्ट टॉपिक में आपको। हाँ, यहाँ पर किसी को डाउट है तो लिख के पूछ लेना मुझे, यहाँ तक कोई भी डाउट है? हाँ जी, कुछ डाउट है यहाँ तक अभी? ओके, अब देखो, अब एलिमेंट कौन से होते हैं। नंबर 1 to 9 नंबर जो है, वो जो है पहले वाले में जैसे मैंने बताया, पहला जो है सन, दूसरा है मून, तीसरा है जुपिटर, 4 है राहु, 5 है मेर्क्यूरी, 6 है वीनस या शुक्र बोल सकते हो, 7 है केतु, 8 जो है सैटर्न, 9 जो है
मास। अब जो सन है उसका एलिमेंट क्या है, तत्व क्या है, तत्व कौन सा है, कौन कितने तत्व अपने पास, 5 तत्व है, वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस। जैसे वास्तु वाले सभी जानते हैं, बाकी लोगों के मुझे नहीं मालूम है। वाटर का मतलब होता है जो बहने वाली चीज है, इमोशन होता है, टॉप से बॉटम बहता है। ओके, उसका कलर क्या होता है वाटर का। ओके, नेक्स्ट। अब एयर का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। वो यहां से वहां जाएगा, देखो पानी ऊपर से नीचे आएगा, और जो एयर है एक प्लेस से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी। अब एयर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी। पानी को बहने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए, अर्थ चाहिए ही चाहिए उसको, पानी को बहने के लिए। एयर को एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है, उसके लिए कोई माध्यम, स्पेसी माध्यम होगा। जैसे पानी है, डैम से कोई सिटी को लाना है तो पाइप चाहिए, पर एयर के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए। ओके, अब फायर, फायर क्या है, अग्नि है। अग्नि जो है जहां पर है वहीं जलती है, यहां से वहां नहीं जाती, वहीं जलेगी अग्नि। अब पानी जो है ऊपर से नीचे, एयर यहां से वहां, कोई ना कोई माध्यम चाहिए। फायर को कोई माध्यम नहीं चाहिए, वहीं जलेगी। यहां से वहां जाना है, उसे क्या चाहिए, उसे कोई ना कोई अग्नि वाला जो ज्वलनशील है वही चाहिए। ओके, अब ये देखो कि अर्थ एलिमेंट, नेक्स्ट। अर्थ एलिमेंट का मतलब है स्टेबिलिटी, जिसमें वजन होता है, जिसमें आकार होता है। पानी का कोई आकार नहीं होता है, एयर का आकार नहीं होगा, फायर का आकार क्या होता है, ट्रायंगल होता है। ये वो स्लाइड भेज दूंगा मैं आपको। नेक्स्ट है अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट का कलर होता है येलो, फायर का जो होता है रेड होता है। स्पेस का जो है, स्पेस जो है इस धरती से लेकर उस आकाश के गैलेक्सी तक जो भी है, कोई स्पेस है। हम कितना भी करो, हम स्पेस में ही है। बट अर्थ के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय की शक्ति शक्ति है, उसके कारण हम अर्थ पे रुके हुए हैं। यदि अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हम भी स्पेस की तरह ही, स्पेस में जो लोग जाते हैं, जैसे वहां पर मूवमेंट होता है वैसे ही होगा। हमें कौन बांध के रखा है, हमें बांध के रखी है अर्थ की जो एनर्जी से। ओके, ओके। अब सबसे पहले अपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। लिख लिया होगा आप लोगों ने, जो भी नया अभी आया है। अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका निकनेम और फुल नेम, और आज की डेट डाल दीजिए, डे 1 डाल के रखिए। ओके, 2 मिनट में ये पता नहीं होगा, उसी पे पहुंचते हैं। सन का मतलब क्या है, सन का मतलब होता है फादर। सन का मतलब क्या होता है, फादर। ओके, फादर मतलब क्या है, फादर मतलब जो आपको टेक केयर करता है वो फादर है। ओके, मून का मतलब है मदर, जो आपको टेक केयर करती है। ओके, मदर है। और जुपिटर जो है वो गुरु है, टीचर है, जो भी आपको काउंसलिंग करता है। काउंसलिंग मतलब आपके बैड टाइम में आपको गाइड करता है। वो कौन है, वो जुपिटर है। राहु कौन होता है, एल्डर्स, जो भी बड़े हैं वो राहु। ओके, और राहु को गुंडा भी मानते हैं, मवाली मानते हैं। अब मेर्क्यूरी, मेर्क्यूरी कौन होता है, कजिन्स, फ्रेंड्स, सन, प्रिंस होता है। जो मेर्क्यूरी होता है वो राजकुमार होता है। हम नॉर्मल फैमिली में कैसे लेंगे, कजिन्स, फ्रेंड्स, सन, ये सब कौन है, मेर्क्यूरी है। वीनस का मतलब होता है सुंदरता। वीनस कौन है, सुंदर है। पार्टनर, वीनस का मतलब है पार्टनर्स, डॉटर और प्रिंसेस। क्या है वीनस, तीन मतलब उनके मतलब आज के हम दौर में उसको कैसे गिनते हैं। किड्स, केतु का मतलब होता है किड्स, प्रजा। ओके, जनरल जो पब्लिक है। सैटर्न का मतलब है होता है जज और सर्वेंट्स।
मार्स का मतलब होता है सिबलिंग्स, सेनाधिपति। सिबलिंग से बेटर वर्ड है सेनाधिपति। मतलब कौन अपना आप भारत का सेनाधिपति कौन है? राजनाथ जी है ना वो। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। सन का मतलब किंग। किंग कौन है इंडिया का? भी मोदी है। वैसे ही ये एक फैमिली के अंदर 1 to 9 नंबर के अंदर एक फैमिली में जो राजा की फैमिली में होता है वैसे ये नंबर है 1 to 9। फादर किंग, मून मदर और क्वीन, जुपिटर गुरु या टीचर काउंसलर जो भी बोलना जिसके पास नॉलेज होता है। राहु का मतलब एल्डर्स। मेरे की इसका अभी इतना ज्यादा जरूरत नहीं होगी बट प्रोफेशनल में ये जरूरत पड़ती है। इसी के आधार पर एनालिसिस की जाती है। मेर्क्यूरी का मतलब होता है कजिन ब्रदर्स वगैरह फ्रेंड्स। वीनस का मतलब होता है सुंदरता। वीनस का मतलब है सुंदरता। केतु का मतलब किड्स और प्रजा। सैटर्न का मतलब होता है सर्वेंट और जज। मार्स का मतलब होता है सेनाधिपति। ये 9 नंबर के फैमिली के ये है रोल्स। बोलो आप, रोल बोलो, फैमिली मेंबर बोलो, का डिजिग्नेशन बोलो, जो भी आपको बोलना है। ओके नाउ ओके। अब आप क्या कीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ निकालिए। पहले डेट ऑफ बर्थ को लिखिए, उसमें से 1 2 3 नंबर अलग अलग करना है। उसमें ऑड नंबर और इवन नंबर अलग अलग कर लीजिए। ऑड नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर कौन से होते हैं? ओके नाउ अब एक नंबर में से आपके डेट ऑफ बर्थ में से क्या किया आपने? क्या किया? ऑड नंबर और इवन नंबर को अलग कर लिया। कर लिए ऑड नंबर और इवन नंबर सभी ने। ऑड नंबर लिखिए, उसके नंबर लिखिए अपने डेट ऑफ बर्थ में। ओके और उसमें से वापस लिखिए ऑड नंबर इवन नंबर में आपके नंबर्स। ओके अब डेट में क्या क्या होता है आपकी डेट में? डी डी एम एम वाई वाई होता है। कभी भी इंडिया के हिसाब से क्या होता है? डी डी एम एम वाई वाई। डी डी का मतलब होता है आपका डेट। किसका डेट? बर्थ डेट। डी डी एम एम मतलब बर्थ मंथ। और वाई 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 का मतलब होता है बर्थ ईयर। अपनी डेट ऑफ बर्थ में से डी डी अलग कीजिए, एम एम अलग कीजिए और वाई 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 अलग कर लीजिए। होप कर लिया होगा। चलिए अब उसमें से दो चीजें निकलती हैं। आप आपकी डेट ऑफ बर्थ से दो चीजें निकलती हैं, दो पॉइंट निकलते हैं जिसको हम एक को कहते हैं ड्राइवर, दूसरे को कहते हैं कंडक्टर। डी डी एम एम वाई 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 फॉर्मेट में होता है। इंडिया के हिसाब से हमेशा डी डी एम एम वाई वाई फॉर्मेट में होना चाहिए। मतलब आज की डेट लिख लेते हैं 18 18/01/2022। ये आज की डेट है। इसके अंदर ड्राइवर क्या होगा? कभी भी ड्राइवर का मतलब होता है ड्राइवर, DRIVR। ड्राइवर का मतलब DD फॉर्मेट। और कंडक्टर का मतलब होता है DD प्लस MM प्लस वाई 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 वाई। ओके अब DD का मतलब क्या है? 18। कभी भी न्यूमरोलॉजी में क्या करते हैं? सिंगल डिजिट में ले जाते हैं अपने नंबर को कभी भी। ओके 18 का मतलब क्या हुआ? 1+8 कितना हो गया? सिंगल डिजिट आपका 9 हो गया। अब इसका सिंगल डिजिट निकालते हैं हम लोग। डी का मतलब 1+8 +0+1 +2+0+2+2। तो कितना हो जाएगा पूरा? 8 10 12 16 हो जाएगा।
करेक्ट है ये। ओके, अब ये देखो, अभी ये नंबर किस में आया, डबल डिजिट में आया, फिर इसको हमको सिंगल डिजिट में ले जाना पड़ेगा, इक्वल टू 1+6 इक्वल टू 7। तो कंडक्टर कितना हुआ, ड्राइवर कितना हुआ, ये लिख लीजिए यहां पर 9, और कंडक्टर कितना हुआ 7। ओके, एक एक पॉइंट और लिखना है आपको यहाँ पर, ये कहां से आया है, ये लिख लीजिए ब्रैकेट में, ये 18 से 9 आया है। ये कहां से आया, देखो यहां से 18 से 9 आया, और ये 7 कहां से आया, 16 से 7 आया। चाहे तो लिख लीजिए, कलर डाल लीजिए, कुछ भी कीजिए, उसको वहां से आया, मतलब रास्ता दिखा रहे उस 9 कहां से आया। इसको भी हम नेम न्यूमरोलॉजी में कंसीडर करते हैं, ये कैसे इंपैक्ट करते हैं। ओके, कुछ नंबर पॉजिटिव होते हैं जीवन में, कुछ नंबर निगेटिव होते हैं। ओके, हम निगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना सकते हैं। ओके, ड्राइवर जो है 9 है, और कंडक्टर क्या है 7 है। ये क्लियर है, आगे बढ़ो। अपना ड्राइवर निकाल लिया, कंडक्टर निकाल, एक एक पे कर, अभी तो एक ही पर करो, बाद में कर लेना परसों 2-2 3-3 केस, पहले कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक एक पे करो। फिर समझाता हूँ, ड्राइवर मतलब D+D, कंडक्टर मतलब D+D प्लस M प्लस M प्लस Y प्लस Y, ये हो गया कंडक्टर। ड्राइवर और कंडक्टर का मतलब क्या है, ड्राइवर का मतलब है जो ड्राइव करने वाला है, कंडक्टर का मतलब क्या है, जो आपको दिशा निर्देश देने वाला, डायरेक्शन देने वाला जो है वो कंडक्टर है। अब बस के एग्जाम्पल को लेते हैं, बस में क्या है, ड्राइवर होता है, और कंडक्टर क्या करता है, डायरेक्शन देता है। कोई मत लिखिए कितना आया, ओके, अपना अपना, ओके, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ कि, ओके, ये बेसिक कैलकुलेशन से वो करता हूँ, गलती नहीं करो। ओके, अब जो ड्राइवर है वो आपको ड्राइव करने वाला है, ड्राइवर क्या है, आपको ड्राइव करने वाला है। ओके, जो कंडक्टर है वो आपको दिशा निर्देश देने वाला है, डायरेक्शन देने वाला है। लिख लीजिए, मतलब आपके गोल को डायरेक्शन देने वाला कौन है, कंडक्टर है, जो गोल जो है वो आपका ड्राइवर है। फिर से समझाता हूं, ड्राइवर जो है आपको ड्राइव करने वाला है, उसको डायरेक्शन कौन देगा, कंडक्टर देगा। वहां है ना, तो एग्जाम्पल बस का एग्जाम्पल लिख लो, जहां पर ड्राइवर चलता है, जहां पर कंडक्टर बोलेगा रोको, रोकना पड़ेगा। ओके, ऐसा भी ले सकते हो, ड्राइवर फादर है, कंडक्टर मदर है। एक फैमिली चलने के लिए फादर की भी जरूरत है, मदर की भी जरूरत है। ओके, अब फादर मदर में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, दोनों में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, दोनों में दोस्ती होना जरूरी है। यदि दोस्ती नहीं है तो केस क्या हो जाता है, डाइवर्स हो जाएगा। एक्चुअली ऐसा किसी का होना नहीं चाहिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ओके, वो क्या हो जाएगा, वो जाएगा डाइवर्स तक, मतलब दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। जैसे जो हम पेन लिख रहे हैं और जो टिप है, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। इसका मतलब ये है, कोई भी चीज, दो चीज एक साथ कोऑर्डिनेट होना जरूरी है सक्सेस के लिए। जब ड्राइवर एक रहा और कंडक्टर कुछ और रहा तो क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में घमासान युद्ध हो जाएगा। ओके, मतलब है हमारे जीवन के अंदर ड्राइवर और कंडक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। ओके, पहला। दूसरा ये है, ड्राइवर और कंडक्टर में दोस्ती होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए,
दोस्ती होनी चाहिए, नहीं हो तो क्या हो जाएगा? अभिनव और अभिनव का ब्रदर, दोस्ती होनी चाहिए ना, नहीं तो क्या हो जाएगा? फाइटिंग होती रहेगी रोज। ओके। अब कोई भी गाड़ी के अंदर ड्राइवर, उसमें इंजन भी तो काम है ना, और स्टीयरिंग का भी काम है, खाली इंजन हो जाएगा? स्टीयरिंग कौन है? वो है आपका इंजन, जो है एक्चुअली ड्राइवर ड्राइवर है। जो स्टीयरिंग है वो कंट्रोल करता है इंजन को, डायरेक्शन को। तो ड्राइवर क्या है, खाली ड्राइव करेगा ब्लाइंडली। जो कंडक्टर है उसको कंट्रोल रखेगा, जैसे बैल के को कंट्रोल रखते हैं। ओके। अब इन दोनों में तालमेल होना जरूरी है। इसमें तालमेल नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा, विरुद्ध होगा, या हो सकता है दोनों विरुद्ध हो जाए। तीन कंडीशन है, दोनों फ्रेंड हो, दोनों के बीच में दोस्ती नहीं बैर नहीं, न्यूट्रल हो सकते हैं, और एक दूसरे में दुश्मनी हो सकती है इन नंबरों का। यदि ये नंबर्स आपके जीवन में पॉजिटिव दे रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव है तो निगेटिव होगा, बट वी कैन कीप द रेमेडीज। ओके। ओके। क्योंकि लोशो किट में डालकर देखना पड़ेगा, तब जाकर हम डिटेलिंग कर सकते हैं, बट अभी नहीं करेंगे हम लोग। आप समझो, जो ड्राइवर है वो ड्राइव करेगा, और कंडक्टर क्या है, डायरेक्शन देगा। क्या इसको चेंज कर सकते हैं हम? ड्राइवर कंडक्टर चेंज कर सकते हो क्या? क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का, दुनिया का कोई भी लॉ नहीं है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए, लॉ ही नहीं है, लॉ नहीं है। आप यू कांट चेंज। हाँ, गलती हो तो चेंज कर सकते हो, बट मेरा डेट ऑफ बर्थ अच्छा नहीं है तो कल कर लो क्या मैं? वो आप कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ नहीं चेंज हो सकता है। क्योंकि जिस दिन पैदा हुई हो, जिस समय पे पैदा हुई हो, वो आपकी प्रकृति बन गई है। वो कुछ चीजें हैं, वो लाइफ लॉन्ग रहेगी रहेगी, आई यू कांट चेंज इट। ओके, ये फिक्स है। और एक साइड है, कौन सा? नाम, जो नेम है, जो हमने रखा है, हमारे पेरेंट्स ने रखा है नाम, वो चेंज कर सकते हो। ड्राइवर, कंडक्टर या डेट ऑफ बर्थ को आप चेंज नहीं कर सकते। ऊपर से नीचे जाओ, नीचे से ऊपर जाओ, कुछ नहीं कर सकते। जो आपने जन्म में लिखा है, वो लिख के ही आया है, वो वही आपको करना होगा। मगर आपके हाथ में क्या है? अपना नाम। नाम एक बहुत बड़ा योगदान करता है। ओके। नाम जो है एक योगदान करता है। यदि नाम अभिनव नहीं रखकर मैं रावण रख दूं तो क्या हो जाए? मम्मी का नाम क्यों नहीं रखा? रावण रखना चाहिए था, सुपर्णखा रखना चाहिए था, क्यों नहीं रखा हमने? क्योंकि कुछ नाम जो है वो निगेटिव हो चुके हैं। कौरव का नाम रखे क्या? कैकेयी का नाम कोई रखे क्या आज तक? कुछ नाम जो है वो निगेटिव है, वो कुछ यूज ही नहीं कर सकते हो। ओके। अब जो है वो नाम जो है चेंज कर सकते हो, आपके आपके हाथ में है। लीगली आपको परमिट करता है आपका नाम चेंज करने में। डेट ऑफ बर्थ नहीं चेंज कर सकते, किसी की भी नहीं कर सकते वर्ल्ड वाइड में, कोई गवर्नमेंट मानेगी नहीं। हाँ, गलती है तो अलग बात है। तो नाम आप अपना चेंज कर सकते हो। तो नाम चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो नाम है वो आपके ड्राइवर और कंडक्टर से कोऑर्डिनेट होना चाहिए। किससे मैच होना चाहिए? आपके ड्राइवर और कंडक्टर से। ड्राइवर अभी देखा समझा, ड्राइवर कैसे निकालते हैं, और कंडक्टर उसके साथ मैच होना चाहिए। किसके साथ? ड्राइवर या कंडक्टर। इसके कुछ रूल्स और है, वो देखेंगे। अब नाम का सिंगल डिजिट कैसे निकालते हैं? नाम को कैसे सिंगल डिजिट में निकालें? उसके लिए मेथड है चार्ल्डियन या पैथागोरियन, केरो, वैदिक और मॉडर्न। हम लोग देखेंगे चार्ल्डियन मेथड। ओके। चार्ल्डियन मेथड में क्या करते हैं, उसमें अल्फाबेट जो है ए टू जेड, जो अल्फाबेट है उसको हम एक नंबर से रिप्लेस करते हैं। किससे करते हैं?
एक नंबर से रिप्लेस करते हैं। कौन से नंबर से? मैं वापस आऊंगा इस पे, एक भी छोड़ना नहीं है, जस्ट पहले बेस बना दूं आपका, ताकि ये जो नंबर्स है, ये चार्लियन मेथड है, ये पाइथागोरियन। हम लोग पाइथागोरियन नहीं यूज करेंगे, चार्लियन यूज करेंगे। जो भी अल्फाबेट आपके नाम में आ रहे हैं उसको 1 से रिप्लेस करोगे। सपोज ए आपका नाम किसी का, सपोज एग्जांपल मीना है, मीना ए है, मीना का फुल नाम क्या है पता नहीं, सपोज मीना ए, मीना ही ले लेते हैं। मीना क्या है? यम है, वहां पर 4 लिखेगी यम की। ओके, ई के पास क्या करेंगे? ई कहां पर आ रहा है? देखो यहाँ पर ई कहां पर आ रहा है, कहां पर आ रहा है ई? ई कहीं भी नहीं आया क्या? 5 पे आया है। मतलब यहाँ पर यम मतलब 4 प्लस 5 2 बार आ रहा है, तो और एक बार 5। ये यन का क्या है? फिर देखो यन कहां पर आ रहा है, देखो यन कहां पर आ रहा है, यन आ रहा है 5 प्लस 5। अब ए कहां पर आ रहा है? देखो ए फर्स्ट में है, +1। तो पूरा सिंगल डिजिट में ले आओगे। मतलब मीना के 5 प्लस, सॉरी 4 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 1, तो टोटल करोगे और सिंगल डिजिट में लिखा के एक। आप याद रखो, हाँ आ गया। ओके, अब आपने नाम के इसको रिप्लेस कर दिया। ओके, ये जो जो नंबर्स है, डी के लिए, एम के लिए T4 आएगा, 3 के लिए चलो समझा देता हूँ। 1 के लिए AIJQY आता है, 2 के लिए BKR, 3 के लिए CGLS, 4 DMT, 5 EHNX, 6 के लिए UVW, 7 OZ, 8 P और F। इनको यही नंबर है इनके, मतलब इनके रिप्लेस करना पड़ेगा। कहीं भी आपका नाम आ रहा है तो इससे रिप्लेस करना पड़ेगा। क्लियर होगा ये? तो अपना नाम जो है पूरा रिप्लेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एग्जाम्पल के लिए महात्मा गांधी, तो यहां जहां भी यम आ रहा है 4, ए जहां पे आ रहा है 1, या जहां पे आ रहा है 5, इस तरह से आप सिंगल डिजिट में लेके आओ अपने नाम। और डबल डिजिट में आता है तो सिंगल डिजिट में कैसे लेके आना है? उसको फिर वापस फिर से ऐड कर दो। क्या करो? फिर से सिंगल डिजिट में ऐड करो। जब तक सिंगल डिजिट में नहीं आएगा तब तक आपको करना है। यहां पर कर देता हूं। और सिंगल डिजिट कहां से आ रहा है? डबल डिजिट से आ रहा है, तो ब्रैकेट में डबल डिजिट का नंबर लिख दीजिए। आ रहा है तो डबल डिजिट का नंबर लिख दिया। सभी ने आशा करता हूं लिख लिया होगा। ये रिप्लेस करके आपने आप अपने नाम को सिंगल डिजिट में लाया होगा। ओके, जैसे महात्मा गांधी है, ये सब करने के बाद डबल डिजिट में आया। कितने में आया? डबल डिजिट में, 2 + 3 तो 3 हो गया। ओके ओके, अब ये देखो इसमें क्या है, हमने कौन सा मेथड यूज किया? चार्लियन मेथड यूज किया। कौन सा मेथड यूज किया? चार्लियन। अब उसे कहते हैं चार्लियन। मतलब जो भी पढ़ा है उसको वापस रिवीजन करता हूँ। 1 to 9 नंबर्स है। नंबर्स में पुरुष और प्रकृति होता है, मेल फीमेल होते हैं, मैस्कुलिन फीमेल होते हैं। ओके, 1 to 9 की अपनी अपनी एनर्जीज होती हैं। और एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में डिफरेंस बताया। ड्राइवर का मतलब होता है जो डीडी से निकाला जाता है सिंगल डिजिट में। न्यूमरोलॉजी में पूरा सिंगल डिजिट ही निकाला जाता है, मल्टीपल डिजिट नहीं निकाला जाता है। ओके, अब ये हो गया। कंडक्टर क्या है? डीडी प्लस एमएम प्लस वाई वाई वाई। ओके ओके, ड्राइवर निकालना आ गया और कंडक्टर निकालना आ गया। इसे जो ये दो नंबर निकाल रहे हैं, ये हम किससे निकाल रहे हैं? हमारी डेट ऑफ बर्थ से निकाल रहे हैं। डीडी एमएम, सॉरी, ड्राइवर और कंडक्टर जो निकाल रहे हैं वो हम
अपनी डेट ऑफ बर्थ से निकाल रहे हैं, अब उसे कहते हैं नंबर न्यूमरोलॉजी। उस पे पूरी एनालिसिस होती है लोशो गिर द्वारा, उसे कहते हैं नंबर न्यूमरोलॉजी। मतलब आप ऐसा समझो कि दो तरह की न्यूमरोलॉजी है, पार्ट है न्यूमरोलॉजी के, एक नंबर न्यूमरोलॉजी, दूसरा होता है नेम न्यूमरोलॉजी। ओके, जो नंबर न्यूमरोलॉजी है जिसमें हम प्रिडिक्शन करते हैं लोशो गिर यूज करते हैं, नेम न्यूमरोलॉजी में हम चेंज ऑफ नेम करते हैं। आपका नाम रूल्स एंड रेगुलेशन, जो न्यूमरोलॉजी के रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके साथ मैच होता नहीं होता, नियत नहीं होता है तो चेंज करते हैं। ओके, ओके, अब ये देखो, अब जो चार्लियन मेथड है उसका जो आप लोगों ने देखा होगा उसका टेबल ही अलग है, दोनों का जो टेबल है वो ही अलग है और कुछ भी नहीं है। अब किसी ने पूछा है दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दो अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया है। ये ज्यादा यूज होता है, ये कम यूज होता है, इसका कारण अलग है, बट इसमें 1 to 80 नंबर लेते हैं। 1 to 80 क्यों लेते हैं भाई, इसका कारण है। अब 1 to 8 ऐड करो कितना हो जाएगा, कितना आ जाता है लास्ट सिंगल डिजिट, 1 + 3 + कितना 6, 6 10, 21, 28, 29, 30, 36, 36 का सिंगल डिजिट में क्या होता है, 9 आता है। ओके, और 9 के टेबल में भी 9 ही आता है लास्ट में सिंगल डिजिट। ओके, उनका ये मानना है कि जो 9 है वो यूनिवर्सल नंबर है, उसे ऐड करने से 9 ही आता है, उसका कोई महत्व नहीं है, सबका एंड वही है। इसी कारण, और बहुत सारे 2-4 रीजन है, इसी कारण हम ज्यादातर चार्लियन मेथड यूज करते हैं। ओके, अब इसके अंदर और इसके अंदर क्या है, 1 to 9 नंबर लेते हैं। इसमें ABCD पूरा क्या है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW, इजी है, इसमें थोड़ा अलग से है, ये मेथड दिया हुआ है, मेरा भी नहीं है, वो सब वर्ल्ड वाइड में यही यूज करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये ऑब्जर्व, जो साइंटिस्ट से चार्लियन है, ये उनको ये फील हुआ सी की जो वाइब्रेशन है वो जुपिटर से मिलती है, डी की जो DMT की वाइब्रेशन है वो राहु की तरह मिलती है, उनकी वाइब्रेशन नंबरों की। ओके, अल्फाबेट और नंबरों की। अब ये EHNX है, ये जो अल्फाबेट है उसकी जो वाइब्रेशन है वो मर्क्यूरी से मिलती है, इसीलिए उन्होंने ये चार्ट दिया। ओके, अब जो चार्लियन मेथड है वो ज्यादातर यूज होती है, हम यही यूज करते हैं। क्या तक क्लियर है, आई होप आई क्लैरिफाइड। ओके, पारुल जी ने क्या लिखा, 9 9। अब ये देखो कि हमने आपका नेम कैसे निकालना है सिंगल डिजिट में सीखा, और आपका डेट ऑफ बर्थ से सिंगल डिजिट में लिख लिया, इतना हमने सीखा। अब ये देखो नेक्स्ट में कि दो नंबर, जिस सिंगल डिजिट निकालने के पहले 2 डिजिट था, इस 2 डिजिट का भी इंपॉर्टेंस होता है। ओके, इसमें 2 तरह के नंबर आते हैं, नेम में भी हो या फिर डेट ऑफ बर्थ में भी हो, मतलब नेम न्यूमरोलॉजी में हो सकता है या नंबर न्यूमरोलॉजी में हो सकता है। 2 नंबर लिख लीजिए, यदि सिंगल डिजिट निकालने के पहले जो डबल डिजिट आता है उसमें 11, 22 और 33 होता है, तो उसे कहते हैं मास्टर नंबर। ये सब पढ़ेंगे हम लोग, एक इसका मतलब क्या है सब कुछ पढ़ेंगे, पहले तो ये समझा दो। समझ में आ रहा है वहीदा जी, समझ में आ रहा है प्रीति जी, क्लियर है? चलो, आई होप एवरीबॉडी गॉट इट। हाँ बोलो पूनम जी, पूनम बंसल जी बोलो, बोलिए। सर जैसे अभी आपने वो नाम का बताया, अगर मैं साथ साथ जैसे
जैसे अगर डबल नंबर आते हैं, जैसे POO हो गया, तो सर उसमें वो नंबर आ रहा है 5, मतलब जो 2 नंबर आएंगे तो सर वो दोनों रेपिटेशन में साथ साथ ही आएंगे ना? मतलब जैसे POONAM, तो सर हाँ जैसे 2 हाँ, आया। दो बार कंसीडर करेंगे, 2 बार कंसीडर करेंगे। ठीक है ओ सर, ओ की, थैंक यू। अच्छा ओके, ओ की वैल्यू कितनी है, 2 बार लिखेंगे। अच्छा ठीक है सर। जैसे मेरा है JITNDRA है, ई डबल आ रहा है, जी मैं नए नाम में ई डबल आता है तो 2 बार लिखेंगे। जैसे किसी का है प्रीति है, PRETI है, ओके, तो ई 2 बार आ रहा है तो 2 बार आएगा, ऐड करेंगे, ओके, ठीक है। थैंक यू हाँ सर। जी, और किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, मैंने ओके। पहले आज मैं पूरा बेस बना दूं ताकि कल से हम उस पर और डिटेलिंग करें। सिर्फ बेस बना रहा हूँ आज, ये बेस नहीं समझ में आया तो आगे नहीं समझ में आएगा। एटलीस्ट आप अपना नाम चेंज नहीं कर पाओ, एटलीस्ट वो होप है बस मेरे। जैसे वास्तु सिखाया तो बोला था मैंने, एटलीस्ट आप अपना मकान व्यवस्थित कर लो, दैट इज इनफ। यहाँ आपका स्कोप है, एटलीस्ट आप अपना नाम, अपने घर वालों का नाम व्यवस्थित कर लो या राइट कर लो, दैट इज बाय स्कोप ऑफ फोकस, ओके। अब 2 नंबर, नेम न्यूमरोलॉजी और नंबर न्यूमरोलॉजी। नेम न्यूमरोलॉजी चार्ट मेथड है, और नंबर न्यूमरोलॉजी में क्या है, ड्राइवर और कंडक्टर, और नंबर और आएंगे आगे। अब दोनों नंबरों में से सिंगल डिजिट करने के पहले, सिंगल डिजिट कैसे किया, अभी उससे पहले वाला नंबर जो डबल डिजिट का है उसमें 11, 22 और 33, 11, 22 और 33 आता है, तो उन नंबरों को कहते हैं, ओनली यही नंबर, दूसरे नंबर नहीं, इसे कहते हैं मास्टर नंबर्स, उसे कहते हैं मास्टर नंबर्स। हाँ, जो भी रिपीट इट अगेन सर। हाँ सुनो, जो सिंगल डिजिट में करने के पहले जो डबल डिजिट होता है आता है, तो उस डबल डिजिट के अंदर 11, 22, 33 होता है, तो उसे कहते हैं मास्टर नंबर। सब एक्सरसाइज देखेंगे हम लोग, उसे कहते हैं मास्टर नंबर्स। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल के लिए आप सपोज अभी हमने सपोज ये क्या हुआ, बोलो मेरे को, ये नंबर डबल डिजिट निकालने के पहले क्या आया है, ये डबल डिजिट है ना, इसे कहते हैं डबल डिजिट। इसे जैसे 16 आया है ना, सिंगल डिजिट में करने के पहले ये डबल डिजिट, ये 9 आने के पहले क्या था, ये डबल डिजिट है। इस डबल डिजिट में यदि 11, 22 या 33, 11 तो भी हो, 12 तो भी, 22 तो भी हो, तो इसे कहते हैं मास्टर नंबर, इसे कहते हैं मास्टर नंबर। क्लियर है? अब यदि डबल डिजिट के आते हैं, ये नंबर आते हैं डबल डिजिट के अंदर 13, 14, 16 और 19, इसे कहते हैं कार्मिक नंबर। किसी के आ रहे हैं क्या 11, 22, 33, किसी किसके आ रहे हैं? किसी का आ रहा है 11, 22, 33 डबल डिजिट पे नेम में? आपका आ रहा है? मेरा आ रहा है, मेरा कितना? सर मेरा भी आ रहा है। ओके 11 फाइन, आ रहा है मेरा। हाँ आ रहा है ना, कुछ समझ में आ गया? मेरा 22 आ रहा है, नंदिनी। यस गुड। अच्छा, किसी का कार्मिक नंबर भी तो आ रहा होगा? यस सर, मेरा 16 आ रहा है। मेरा 13 16 आ रहा है। फाइन 13 फाइन सर मेरा भी आ रहा है। गुड। 13, 14, 16 आता है तो उसे कहते हैं कार्मिक नंबर। क्लियर है? अब नाम के अंदर पहले तो सबसे पहले आपका फुल नाम लोगे। कौन सा नाम? लड़कों का तो प्रॉब्लम ही नहीं होता है, जो फुल नेम है। जैसे मेरा फुल नेम क्या है, एक्चुअली नेम जितेंद्र कुमार पटनी, JITNDRA KUMAR PATNY,
ये मेरा एक्चुअल नाम है, मैंने उसको चेंज किया जितेंद्र जैन में। ओके, तो मेरा जब जब चेंज ऑफ नेम कर रहा था, मैंने पूरा नाम कौन सा लिया, जो ओरिजिनल नाम है वही लिखोगे पहला, तो सब बाकी के। अब ये सभी आप लोगों के लिए जो प्रणीता है या मीना जी है, अब उनमें क्या आएगा, कौन सा सरनेम आएगा, शादी वाला पहले मम्मी पापा का वाला सरनेम आएगा या शादी के बाद वाला सरनेम आएगा? शादी वाला बाद में वाला है। अभी जो है नाम, जैसे प्रणीता मनोज, क्या नाम है आपका, मनोज है ना? सर मैं सिर्फ प्रणीता जैन ही लिखती हूँ हर जगह। हाँ, ये क्या लिखती है, तो प्रणीता जैन लिखती, प्रणीता जैन ही लिखोगे, लिए होगे। सपोज आप प्रणीता मनो, क्या नाम आपका हस्बैंड का नाम, भूल गया मैं। मनोज, हाँ। मनोज जैन, प्रणीता मनोज जैन। ओके, तो पूरा नाम प्रणीता मनोज जैन कंसिडर, ये नहीं लिखती है, शी राइट ओनली प्रणीता जैन, उसी को लोगे। जैसे प्रीति है, प्रीति चौधरी है, तो क्या करेगी अभी ये, प्रीति चौधरी को ही लेगी, यदि पूरा नाम वही यूज करती, इसीलिए वह अपना नाम पूरा लिखना शुरू करो कल के लिए, एक दिन के लिए। पर यदि सर पैन कार्ड पे प्रणीता मनोज जैन लिखा हो तो फिर कौन सा कंसीडर करें? आ रहा हूं, रुकिए 2 मिनट में पहले। ओके, कुछ नियम है, और मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर और लास्ट में पीएचडी लिखा हुआ होता है कई लोगों का, वो कंसिडर नहीं करते। क्यों? मिस्टर मिसेस सबको लगा सकते हैं, मिस्टर से मिसेस कोई भी, हर एक कॉमन है ना, जो कॉमन है वो नहीं लगा सकते। डॉक्टर है, हर लोग, मतलब डॉक्टर जो भी रहेगा वो डॉक्टर लगाएगा, डीआर लगाएगा, ही लगाएगा, डॉट लगेगा, तो उसको कंसिडर नहीं करते हैं। सेम वे, यदि पीएचडी ब्रैकेट में लोग पीएचडी लिखते हैं ना, डॉक्टर प्रणीत पीएचडी लिखता है, कुछ लोग लिखते हैं ब्रैकेट में एमबीबीएस लिखते हैं, उनको नहीं कंसिडर करोगे। मतलब नाम में 2 चीजें हैं, एक तो आपकी पर्टिकुलर, एक पब्लिक, कोई भी यूज कर सकता है, ऐसे लोग हजारों रहेंगे। एमबीबीएस लिखने वाले कितने रहेंगे, पीएचडी लिखने वाले कितने रहेंगे, मिस्टर मिसेस सभी को लिखते हैं ना, तो उनको कंसिडर नहीं किया जाता है। क्लियर है? सर और एक पूछना था। हाँ, 1 मिनट, प्रणीता जी क्लियर है? तो आप अभी Yes, sir. अभी आप पैन कार्ड में एक है, और आधार कार्ड में क्या है, ये नॉर्मल इश्यूज है ये। हाँ जी, आई थिंक प्रणीता जैन है किसमें, आधार में? आधार में। और पैन कार्ड में? प्रणीता मनोज जैन है। और पासपोर्ट में? पासपोर्ट अभी नहीं बनाया। ओके फाइन, तो अब कौन सा नाम लोगे? बट नॉर्मली बैंक वगैरह में मैं प्रणीता जैन हाँ। लिखती हूँ। हाँ, बैंक में खाते में कौन सा नाम है? प्रणीता जैन। अब यहाँ पर ये चीजें होती हैं, आप एक नाम एक जगह है, एक नाम एक जगह है, जैसे हमारे घर, एक नाम आपका जो ज्यादा प्रचलित है उसको लोगी। मतलब अभी आप प्रणीता जैन पे ही। सर ऑफिसेस वगैरह में मेरा प्रणीता जैन ही चलता है, मेरे ऑफिस में हाँ। प्रणीता जैन। अब इन्होंने क्या कहा, सब जगह यही नाम है प्रणीता। पब्लिक किससे जानती है, डॉक्यूमेंट छोड़ दीजिए, आपका पब्लिक कौन से नाम से जानती है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट। सपोज इस केस में दोनों भी नाम ले लोगे, चलो आप अभी इस केस करने के लिए प्रणीता जैन भी ले लो, प्रणीता मनोज जैन भी ले लीजिए, कौन सा ज्यादा सुटेबल नाम है आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये नाम लूं या वो नाम लूं? प्रणीता जैन। नहीं, अब आप न्यूमरोलॉजी पे छोड़ दीजिए कि प्रणीता जैन ले लीजिए और प्रणीता मनोज जैन भी ले लीजिए, दोनों का एक कीजिए, पता चलेगा कौन सा नाम ज्यादा आपको सुटेबल। ओके ओके, वो भी कर सकते हो, नहीं तो आपका जो ज्यादा वाला नाम जो जानते हैं वो यूज कर सकते। जैसे मोदी को हम कौन से नाम से जानते हैं, कोई जानता है क्या पूरा नाम? मुझे याद भी नहीं है, दामोदर दास, इतना बड़ा नाम कौन जानता है? महात्मा गांधी को जो क्या महात्मा गांधी जी जानते हैं, महात्मा गांधी कौन, मोहनदास करमचंद जानते हैं क्या? नहीं जानते। ओके, कुछ नियम है जो न्यूमरोलॉजी में यूज करता हूं मैं, कि कभी कभी फुल नाम को भी लेते हैं, कभी हाफ नाम को भी लेते हैं, कौन सा सुटेबल हो रहा है वो देखते हैं। तो अभी दोनों नाम ले लीजिए, जिसका ऐसा कंफ्यूजेशन है दे कैन टेक बोथ नेम, दोनों का भी निकालेंगे। ओके, अब कौन सा सुटेबल है ये भी चेक करें। ओके, ये हो गया यहाँ तक। अब ये हो गया,